बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या काम किया था और आज के लेक्चर में हम क्या काम करेंगे। तो फर्स्ट हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड काम कर रहे थे। इंटीग्रेशन की दो टाइप्स हैं। वन इज इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड वन इज डेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमने काम किया था इंटीग्रेशन कि सिंपल इंटीग्रेशन क्या होती थी हमारे पास। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और थर्ड था हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इससे रिलेटेड हमने काम किया था। यही हमारे पास कोर्स आउटलाइन में था। आपकी कैलकुलस एंड एसएमयू की बुक 5.1, 2 और 3 मैंने आप लोगों को करवाई थी कि ये आप लोगों ने करनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली हमारे पास ये वाला इंटीग्रेशन होता था ए से बी, जब हमारे पास लिमिट पॉइंट्स आ जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम बोलते थे कि ये हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होती थी। इंटीग्रेशन इज एन एरिया अंडर द कर्व। कि हमारे पास सिंपल ए से बी तक जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती थी वो हमारे पास क्या होता था कि इस एरिया अंडर द कर्व, उसको हम सिंपल क्या कहते थे कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन जब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि ईच एंड एवरी पीस का हम क्या करना चाह रहे हैं, एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी, तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते थे। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या लिमिट पॉइंट आ जाती हैं कि किसी एक पॉइंट पर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं कि एक्सिस के अंदर किसी एक पॉइंट पर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते थे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हमारे पास ड्रॉबैक्स थ्योरम, सॉरी अपर सम एंड लोअर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेट इंटीग्रल एट इन्फिनिटी। ये था हमारे पास क्या 5.1, 5.2, 5.3। 5.1 में चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे थे, ये हमारे पास लास्ट चैप्टर था इसका। उसके बाद कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स रह जाएंगे हमारे पास कोर्स आउटलाइन में। ये चैप्टर खत्म करने के बाद हमारे पास कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था। चैप्टर नंबर 5 में हम क्या काम करना चाह रहे थे कि ये हमारे पास 5.1 में आ जाता है। ये मैं आप लोगों को पहले बाद में करवाऊंगा। पहले हम प्रॉपर्टी करेंगे, 5.2 हम करेंगे, फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जितने भी तकरीबन जितने भी काम होंगे हम इससे रिलेटेड वो वाले काम करेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास 5.2 से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि a से b f ऑफ x dx किसके इक्वल आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद a से b हमारे पास आ जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a।
कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो, फॉर एग्जांपल कि हम कहते थे कि 1 से 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने सॉल्व करना था, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंपल हमने क्या कर दिया था, इसको इंटीग्रेट कर दिया था कि पावर में से एक प्लस और पावर क्या हो जाएगी, नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या था कि 1/3 बाहर आ जाएगा। अब अपर लिमिट कौन सी थी? 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा कि 1/3 इंटू 2 का क्यूब हमारे पास किसकी इक्वल है? 2 2 4 4 2 8 8/3। तो 8/3 इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस फंक्शन। इसको हम सिंपली इस तरीके से डिनोट करते होते थे। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रल के साथ सॉल्व करते थे। दूसरा था हमारे पास a से b f ऑफ x dx। तो जब हम लिमिट पॉइंट को इन्वर्ट करते थे b से a की तरफ जाते थे, तो इधर माइनस साइन आ जाएगा f ऑफ x dx। और थर्ड था हमारे पास जो फर्स्ट इस रिलेटेड प्रॉपर्टी, इसको हम काफी दफा यूज करते हैं कि a से b f ऑफ x dx कि हमारे पास ये इंटीग्रल सॉल्व ना हो रहा हो। जब हमारे पास ये वाला इंटीग्रल सॉल्व ना हो रहा हो a से b f ऑफ x dx, तो हम क्या करते थे? हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि हमारे पास क्या होता था कि a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास c क्या था कि ये हमारे पास a से b इंटरवल है, क्योंकि a से b ये हमारे पास इंटरवल था, ओपन इंटरवल था। और हमारे पास c क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है a से b इंटरवल के दरमियान। इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुश्किल है, इससे रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड सारे के सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादातर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया था? अब हमारे पास आ गया था कि हम इस रिलेटेड कोई एक आधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था a से b, सॉरी a से 0 से 6 f ऑफ x dx, 0 से 6 f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये चीज हमने सॉल्व करनी थी वेयर f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन था? f ऑफ x हमारे पास गिवन था x square if x is less than 2, x square if x is less than 2। और हमारे पास क्या आ गया था कि 3x minus 2 if x is greater than or equal to 2, 3x minus 2 if x is greater than equal to 2। बेसिकली अब हमारे पास फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन था। कौन सा फंक्शन था हमारे पास? पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन था। तो इसको हमने क्या करना था कि सिंपली हमने इसको सॉल्व करना था, f ऑफ x को इंटीग्रेट करना था। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे, देन हम इस फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर सकेंगे कि हमारे पास 0 से 6 f ऑफ x dx था। तो इसको हम लिख सकते थे कि 0 से 2 तक f ऑफ x dx प्लस 2 से 6 f ऑफ x dx हमारे पास आ गया था। इसके लिए कि x इज लेस देन 0 से 2 मीन 0 का लेस देन 2 है, तो लेस देन के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा डिफाइंड था? 0 से 2 x स्क्वायर dx प्लस, और इसके लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा डिफाइंड था? 3x माइनस 2 से 6। तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड था। तो अब हमारे पास x क्यूब बाय 3, 0 से 2, तो प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 से 6। सिंपल इनको इंटीग्रेशन अलग अलग हम सब पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो -2 x 2 से 6 हम जा रहे थे।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 इंटू 6 का स्क्वायर बाय 2 बाय ले लें, कोई मतलब नहीं है। तो 3/2 हमने कॉमन ले लिया था, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2, ये हमारे पास आ गया था। तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, 2 का क्यूब 8/3 प्लस 3/2, तो 6 के क्या आ जाएगा 36 माइनस 4 माइनस 2, 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, तो 4 2 ज़ार इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 8/3 प्लस 3/2 60 34 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9, 96/2, 96/2 माइनस 8, इसको और एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास हम चेक करते थे कि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में पहले 4 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो ये था हमारे पास, इस प्रॉपर्टी को हम किस वक्त इंट्रोड्यूस करते थे वो आप लोगों को समझ आ जाएगी, आपको एक्सरसाइज में मैं सेंड कर दूंगा। तो ये था हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल, लास्ट चैप्टर था, हम थोड़ा थोड़ा इसको लेकर चलेंगे, 3 एक्सरसाइज आपने करनी है, तो आपको ये काम दिया, होप कि आप लोगों को समझ आ गई। थैंक्स।